बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग्स के अंदर भी बारहा ये निशानदेही की है कि कंटोनमेंट बोर्ड और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इलाकों में जो सिलेंडर की दुकानें हैं, ये जो बॉम्ब पड़े हुए हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। गाज़ियाबाद का इलाका है जी, कुछ इलाका इसको कंटोनमेंट बोर्ड, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का लगता है, और कुछ इलाका इसको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लगता है कि जहाँ पर एक मोहल्ले के अंदर सिलेंडर फट गया और उस सिलेंडर ने वो तबाही मचाई है नाज़रीन कि पूरा मोहल्ला ही उड़ा के रख दिया है। और एक 2 मंजिला जो छत है जिस घर में ये सिलेंडर फटा है, आप उसकी तस्वीर और फुटेज देख रहे हैं कि इसने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरे इलाके के अंदर जो है वो इसने तबाह बर्बाद करके रख दी है। 2-4 घरों को भी साथ जो है इसके नुकसान हुआ है। इस घर की जहाँ पर ये सिलेंडर फटा है इसकी तो छत ही उड़ गई है नाज़रीन, आप देख रहे हैं, जबकि साथ वाले घर भी जो है वो इसकी जद में आए हैं। नुकसान की तरफ चलते हैं नाज़रीन। नुकसान जो अब तक बताया जा रहा है, इसमें 3 अफराद नाज़रीन ज़ख्मी बताए जा रहे हैं कि जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद इसमें कोई नुकसानात सामने आते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तक नाज़रीन ये सूरत हाल है। दूसरा नाज़रीन, हादसा लाहौर के नहर पर हुआ है कि जहाँ पर 3 कम उम्र कार सवार जो हैं ये बड़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगा रहे थे और इनकी गाड़ी जो है वो नहर में जा गिरी, जिससे ये तीनों कमसन कार सवार जाबाक हो गए हैं, नहीं रहे। 112 रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर इन्हें तिबी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन कार पानी में मुकम्मल तौर पर डूब जाने की वजह से, शीशे बंद होने की वजह से, दरवाज़ा ना खुलने की वजह से इन तीनों अफराद की कार के अंदर ही मौत वाक़या हो गई है। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि बड़ा हादसा हुआ है। अपनी छोटी उम्र के बच्चों को गाड़ियाँ मत दिया करें चलाने के लिए, ताकि इस किस्म के जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। उसके बाद नाज़रीन, सियालकोट में एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। सियालकोट के एक चौक में नाज़रीन एक सुजुकी कल्टस गाड़ी खड़ी थी, नए मॉडल की, उसका नंबर भी शेयर किया गया हमारे साथ। नाज़रीन, इस गाड़ी की पिछली सीट पर एक लड़का और एक लड़की की बुरहना हालत में लाशें मिली हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन, ये गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई पाई गई है और इस गाड़ी की बैक साइड पर लड़का और लड़की दोनों मुर्दा हालत में पाए गए हैं। ये क्या स्टोरी है, बस इस स्टोरी की नाज़रीन आगे मेरे पास तफसीलात आएंगी तो मेरे व्लॉग का इंतजार कीजिएगा, मैं आपको इसकी भी मज़ीद तफसीलात से आगाह करूँगा। ये नाज़रीन सियालकोट से खबर आ रही है। अब नाज़रीन गुजरांवाला की तरफ चलते हैं। गुजरांवाला में क्या हुआ है नाज़रीन, गुजरांवाला में एक प्रोड्यूसर साहब हैं, उनके ऊपर नाज़रीन कातराना हमला हो गया है और फैसलाबाद के किसी वैनस नामी लड़के का जो है वो नाम लगाया जा रहा है कि उसने फायरिंग की है। क्यों फायरिंग की है ये चीज़ें तो नाज़रीन बाद में सामने आएंगी, लेकिन इस प्रोड्यूसर ने अपना वीडियो बयान भी दिया है। नाज़रीन, ये असद घुमन साहब हैं जी, प्रोड्यूसर हैं ड्रामे के, और ये लारी अड्डा पर कल वाक़या पेश आया है गुजरांवाला के, कि जहाँ पर नाज़ली और निसरा जो अदाकाराएँ हैं, जो स्टेज अदाकाराएँ हैं, ये भी इनके साथ थी और वो इस फायरिंग के नतीजे में बाल बाल बची हैं। असद घुमन साहब बताते हैं कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है, इमरान वैनस, बदमाश कहता है अपने आप को। इसने फ़ोन पर जो है वो धमकियाँ वगैरह लगाई थी इन्हें, और इन्हीं की तरफ जो है वो इशारा जा रहा है कि इन्होंने ये फायरिंग करवाई है, कि जिसके नतीजे में असद घुमन प्रोड्यूसर गुजरांवाला में ज़ख्मी हो गया। अब नाज़रीन, ये इमरान वैनस साहब को असद घुमन साहब से क्या चाहिए है, क्या डिमांड कर रहे थे ये असद घुमन साहब से? कोई अदाकारा से कोई मीटिंग करनी थी इन्होंने, कोई भत्ता मांगना था, क्या करना था? ये तो पुलिस तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि ये क्या मामला हैं। लेकिन नाज़रीन, ये इमरान वैनस पर नाम आ रहा है कि फैसलाबाद का बंदा है और इसने धमकियाँ लगाई हैं और लारी अड्डा में फायरिंग हो गई है इस प्रोड्यूसर के ऊपर। साथ नाज़ली और निसरा जो अदाकाराएँ हैं, स्टेज अदाकाराएँ हैं, ये भी बड़े बाल बाल बची हैं इस फायरिंग के नतीजे में। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है गुजरांवाला की। नाज़रीन, सबसे अहम खबर, आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले व्लॉग किया था कि थाना हडियारा के इलाका में खालिद मियाँ को उसकी दुकान पर नामालूम कार सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, फरार हो गए थे और बार बार नाम आ रहा था कि मुबैना तौर पर उसकी बीवी ने जो है मर्डर करवाया है। तो नाज़रीन, फाइनली इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने लेन देन के तनाज़े पर खालिद मियाँ को फायरिंग का निशाना बनाया था और फरार हो गया था। फाइनली ये मुलजिम भी नाज़रीन गिरफ्तार कर लिया गया है। बुशरा निसार साहिब हैं जी, एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट, इनकी सरबराही में टीम तश्कील दी गई थी और मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। मरकज़ी मुलजिम बताया जा रहा है जिसने फायर किए थे। अलग बात है कि टिकर के अंदर इस मरकज़ी मुलजिम का नाम तक बताने से जो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के PR जो है वो रह चुके हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता कि किस तरीके का टिकर जारी करना है। आप तस्वीर तो ब्लर कर रहे हैं मुलजिम की, कम से कम मुलजिम का नाम तो बताएं आप मीडिया को कि उस मुलजिम का नाम क्या है। टिकर में आप मुलजिम बस बता रहे हैं। बहरहाल बुशरा निसार साहिबा की कारकर्दगी है ये, और इन्होंने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ टीम तश्कील दी थी कि जिस टीम ने इस खालिद मियाँ के कातलों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। ये गाड़ी नाज़रीन जिस शख्स की थी उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसकी तफ्तीश से फिर बाद में अंदाज़ा हुआ कि मरकज़ी मुलजिम कौन है। इस मरकज़ी मुलजिम का नाम नहीं बताया इन्वेस्टिगेशन पुलिस के PRO ने टिकर के अंदर, लेकिन मरकज़ी मुलजिम पकड़ लिया है जी। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।